तो तुम लोगों ने डीमन स्लेयर तो देखा ही है और डीमन स्लेयर के अंदर तुम्हारा अपना खुद का एक फेवरेट कैरेक्टर भी जरूर होगा। मित्सुरी फैन, शिनोबू फैन, नेजुको फैन, असेंबल हो जाओ सबके सब क्योंकि वीडियो आ चुकी है। बट माय पर्सनल फेवरेट इज रेंगोकू। ऑल्दो जो चीजें हमें पता है वो चीज मुझे भी खराब लगी, स्पॉइलर अलर्ट, बट एट द सेम टाइम आई लव दिस कैरेक्टर। और रेंगोकू जैसा कैरेक्टर आई गेस सबको ही पसंद है। दिस मैन हैज नो हेटर्स। पर इस वीडियो में मैं एक बात करने वाला हूं जो शायद तुम्हें नहीं पता होगी कि रेंगोकू के ऊपर अपनी एक मांगा भी है जिसके अंदर उसकी डीमन स्लेयर कॉप ज्वाइन करने की, एक हाशिरा बनने की, एट द सेम टाइम एक 12 कुजू की डीमन को हराने की सबकी स्टोरी है। तो तुम्हें अगर इस चीज के बारे में नहीं पता था तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर एंड में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एट द सेम टाइम कमेंट करके जरूर जाना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एट द फर्स्ट पैनल हमें एक डीमन स्लेयर दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के सामने बंधा हुआ है और डीमन स्लेयर कॉप के बाहर डॉग टाइप कुछ क्रिएचर्स भी हैं और वहीं पर वो बंदा भी था जो कि एक बंदूक से अपने सर के ऊपर शॉट कर लेता है। और ये है हमारी इस मांगा का विलन, एक 12 किजुकी डीमन। देन हमें रेंगोकू का घर दिखाया जाता है जहां पर रेंगोकू और मित्सुरी ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में। ट्रेनिंग चल रही है जहां पर एज यूजुअल रेंगोकू बहुत ज्यादा जोश में है और वो शॉट पे शॉट मार रहा है। शॉट पे शॉट मार रहा है कटाना से। बहुत ज्यादा सोच रहे हो तुम लोग, ये सब के लिए ये चैनल नहीं है। हाँ, तो इसके अंदर मित्सुरी भाई ट्रेनिंग कर रही थी और वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो बार बार रेंगोकू को बोल रही थी कि उसे भूख लग रही है, प्लीज उसे खाना खाने दो। रेंगोकू इज रेंगोकू भाई, वो जब एक बार ट्रेनिंग कर रहा होता है ना तो फिर वो सुनता नहीं है, तो उसने मना कर दिया मित्सुरी को। पर इतनी देर में रेंगोकू का भाई सेजूरो आ जाता है, वो भी खाना लेकर, जिसको देखकर मित्सुरी उसे गले लगा लेती है। व्हाट? सेजूरो भाई बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत कम एज में इन्हें बहुत कुछ मिल गया। एनीवे हाँ, तो इसके बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर वो डीमन स्लेयर कॉप के बारे में बातें कर रहे होते हैं और इसी कन्वर्सेशन के बीच में मित्सुरी अपनी आइकॉनिक ड्रेस दिखाती है रेंगोकू को और रेंगोकू उसको पहली नजर में रिजेक्ट कर देता है। लाइक पहली नजर में उसकी ड्रेस को देख के कहता है नहीं पहनना, बिल्कुल नहीं पहनना। पर जो भी कहो, मित्सुरी की ड्रेस है तो अच्छी। मतलब उस ड्रेस को लेके थोड़ा बहुत तो रेंगोकू भाई कंसर्न हो गया था, बट बाद में फिर सेजूरो ने बताया कि ये डीमन स्लेयर कॉप की गाइडलाइंस के हिसाब से सही है, कुछ गलत नहीं है, कुछ ज्यादा रिवीलिंग नहीं है, तो मतलब पास हो जाएगी इसकी यूनिफॉर्म। और इस बात पे हमारा रेंगोकू भाई भी मान जाता है। आई मीन ऑब्वियसली लड़की के सामने किसकी चलती है। इसी कन्वर्सेशन के बीच में डीमन स्लेयर कॉप की तरफ से एक इनविटेशन आ जाता है, वो भी फ्लेम पिलर के लिए। बट रेंगोकू हमारा फ्लेम पिलर है नहीं अभी, उसके डैड हैं। तो रेंगोकू भागा भागा अपने डैड के पास जाता है इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने, पर उसके डैड उसे भगा देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना। और वो गुस्से में रेंगोकू को वहां से भगा देता है ये बोलते हुए कि भाई ये पिलर वगैरह मैं नहीं मानता, ये डीमन स्लेयर कॉप ये सब बकवास है, तू इससे दूर रह, बाहर निकल इस चीजों से, तुझे भी बनने की कोई जरूरत नहीं है, घर के अंदर रह, कुछ काम कर, इन सब चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें मांगा के अंदर ये बताया जाता है कि जो रेंगोकू का क्लोक है व्हाइट कलर का जिसपे फ्लेम वो बने हुए हैं, वो एक्चुअली में सिर्फ हाशिरा लेवल का पर्सन पहन सकता है। लाइक ऐसे ही कोई नहीं पहन सकता। और हाँ, कंफ्यूजन अगर हो रही है तो फिर भी मैं बता देता हूँ, पिलर और हाशिरा आर द सेम थिंग। ये दोनों को मतलब एक तरीके से बताया गया है, बस ये कि मांगा के अंदर उसे पिलर बोला जा रहा है, बट तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ कि उसे हाशिरा भी मान सकते हो तुम। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो रेंगोकू एक्चुअली में फिर वहीं पे हाशिरा की मीटिंग में चला जाता है डीमन स्लेयर कॉप के अंदर। और एज यूजुअल ये एक हाशिराज की मीटिंग है जहाँ पर सारे हाशिरा मौजूद हैं। तो वहाँ पे टेंजन, शिनोबू, गियू, सानेमी, गियोमी ये सब होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि शिनोबू भी यहाँ है एज एन हाशिरा। और अभी जो हमें पता चला है हाशिरा के हिसाब से भाई शिनोबू वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। तो अब अगर और पीछे जाए टाइम में तो सोचो कि वो कितनी यंग थी जब वो हाशिरा बनी। और इसी मीटिंग से हमें ये भी पता चलता है कि म्यूचिरो, देन रेंगोकू और मित्सुरी वो लास्ट हाशिराज हैं जो अभी तक आए थे। इससे पहले मतलब कोई और भर्ती नहीं हुई थी और इसके बाद भी कोई भर्ती नहीं हुई है। मतलब कि जो रिसेंटली हाशिराज बने थे वो यही तीनों थे, इसके बाद कोई हाशिरा बना नहीं। तभी साने में इतनी देर में बोलता है कि एक नॉन हाशिरा हाशिराज की मीटिंग में क्या कर रहा है, तो यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करता है। और ये भी पूछता है कि फ्लेम हाशिरा को क्या हुआ। और तभी रेंगोकू चिल्ला के बोलता है कि मैं फ्लेम हाशिरा की तरफ से आया हूँ, जिसकी वजह से सब लोग थोड़े से भड़क जाते हैं, स्पेशली सानेमी, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब हाशिराज हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है एंड उनके सामने कोई हाशिराज मीटिंग में आके चिल्ला दे उनके ऊपर, ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएगा। और इसी वजह से रेंगोकू को सभी हाशिराज का एक्चुअली में पावर, उनका ऑरा फील होता है कि ये सब लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और ये भी पता चल जाता है कि क्यों इन सभी हाशिराज को एक्चुअली में पिलर कहा जाता है डीमन स्लेयर कॉप का। हाँ, तो अब तुम्हें एक्चुअली में समझ में आ गया होगा कि पिलर और हाशिरा को मैंने क्यों बोला कि दोनों बराबर वाली बात है। हाँ, तो इसके बाद रेंगोकू फाइनली थोड़ा सा काम डाउन होता है और बहुत पोलाइटली समझाता है कि उसके डैड एक पहले फ्लेम हाशिराज थे, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मॉम के मरने के बाद वो ज़्यादा शराब पीने लगे, उनको डीमन स्लेयर कॉप से नफरत हो गई, वो फ्लेम हाशिरा कभी रहना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए वो इस मीटिंग में नहीं आए। और दूसरे हाशिरा भी इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं कि एक शराबी हाशिरा
एक्चुअली में पूरे टीम के मोराल को डाउन कर रहा है। मतलब खुद सोचो भाई, कोई हाशिरा जो कि इतने ज्यादा टॉप लेवल पे है वो शराबी बन जाए, देन डीमन स्लेयर कॉर्प को गालियां दे, ये सब चीजें बोले, तो बाकी जो नए पीपल्स हैं उनका एक्चुअली में भाई कितना मोराल डाउन होगा और एक्चुअली में उनको कितना बुरा फील होगा कि ये क्या हो रहा है। जिस चीज को लेकर टेंजन यही बोलता है कि भाई फ्लेम हाशिरा जो अभी करंट फ्लेम हाशिरा है, जो कि डैड है रेंगोकू के, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। और हो जाना भी नहीं चाहिए, मतलब कि उन्हें कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से पूरा बल्ला छाड़ चुके हैं कि भाई मेरे को नहीं आना। लेकिन इस टाइम पे सभी हाशिरा एक्चुअली में बहुत मुश्किल में हैं और एकजुट में रहना चाहते हैं। और राइट नाउ एक हाशिरा, एक पिलर एक्चुअली में रिटायर होता है तो ये मैसेज जो है ये गलत चला जाएगा बाहर। और इतनी देर में रेंगोकू भाई बहुत ज्यादा जोश में बोलता है कि अगर मैं फ्लेम हाशिरा बन जाऊं तो मेरे डैड एक्चुअली में हो सकता है कि उनके अंदर वापस वो करेज आ जाए, वापस से वो फ्लेम हाशिरा बनने की कोशिश करें। जिस चीज को लेके टेंजन और गियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इनफैक्ट टेंजन तो हंस भी पड़ता है, गियो नहीं हंसता है, बट एट द सेम टाइम भाई ऑब्वियसली हंसेगा ही, क्योंकि भाई एक बंदा कल का है लड़का आके हाशिराज की मीटिंग में आके ये बोले कि अगर मैं हाशिरा बन जाऊं, अपने डैड की पोजीशन ले लूं तो सही रहेगा। मतलब भाई हलवा थोड़ी है, ऑब्वियसली कोई भी हंस पड़ेगा इस बात पे। जहां पे सानेमी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और एक बहुत डीप टोन में बोलता है, बीइंग अ पिलर इज नॉट एज स्वीट एज यू आर रेकलेसली प्रोक्लेमिंग इट टू बी। ये बात मैं तुम्हें हिंदी में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हलवा नहीं है, हाशिरा बनना इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है बावे। इतना आसान नहीं है, बहुत चीजें करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत हार्डशिप माननी पड़ती है, बहुत सारे डीमंस को हराना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा तुझे, इतना आसान नहीं है बनना। बेसिकली उसने रेंगोकू की हिम्मत को एक्चुअली में कंसिडर किया कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, तू अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता है। एट द सेम टाइम उसने उसका बचपना और ओवर सिंप्लीफिकेशन भी देखा कि भाई अजीब सा बंदा कल को जाके हाशिरा थोड़ी ही बन जाएगा। जोक्स ऑन हिम। और ये एक वो सीन है जहां पर एक्चुअली में रेंगोकू के डेडिकेशन, उसके फादर को लेके और उसकी स्ट्रांग विल दिखाई जाती है इस मांगा के अंदर कि हाँ वो उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस भी है और वो हर एक चीज करने को रेडी है हाशिरा बनने के लिए। पर इतनी देर में सानेमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और लड़ाई हो जाती है रेंगोकू और सानेमी के बीच में। और उस फाइट के बीच में भी सानेमी उसको समझा रहा होता है कि भाई तुझे क्या लगता है कि बहुत आसान है डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करना, इतना आसान है एक हाशिरा होना कि रोज जाओ, रोज रातों को भाई किसी डीमन से लड़ो, फिर दिन भर टेंशन में पड़े रहो कि भाई नेक्स्ट डीमन कब अटैक करने वाला है, और तू बात कर रहा है हाशिरा बनने की। हाशिरा बनना इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। पर इस बीच में सानेमी जब अटैक कर रहा था, रेंगोकू सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा था, लाइक उसने कोई काउंटर अटैक नहीं किया। और इसी में रेंगोकू ने चिल्लाकर भी बोला कि मैं तुझसे फाइट करना नहीं चाहता, मैं तुझ पर अटैक नहीं करने वाला हूँ। दो डीमन स्लेयर्स को एक्चुअली में फाइट करनी भी नहीं चाहिए। और तुम लोगों को पता है भाई रेंगोकू इज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, उसके अंदर से कभी नेगेटिविटी हमने देखी ही नहीं है। तो इस फाइट के बीच में भी उसने सानेमी को एक्चुअली में मतलब प्रोवोक किया, आई डोंट नो, लाइक थोड़ी तारीफ कर दी उसकी भाई। मतलब उस फाइट के बीच में उसने उसका एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट किया कि तू अपने काम को लेकर कितना सीरियस है, कितनी अच्छी बात है, कि तेरे खून के अंदर कितना जोश है, मुझे तेरा पैशन बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। आई मीन लाइक कम ऑन मैन, रेंगोकू इज लाइक सो पॉजिटिव। समटाइम्स आई फील लाइक काश रेंगोकू जैसा विल ऑफ फायर और ऐसी पॉजिटिविटी मेरे अंदर होती। मैं हर डिसीजन को एक्चुअली में डाउट कर रहा होता हूँ अपने। और ऑब्वियसली तुम एक हाशिरा से लड़ रहे हो और उस बीच फाइट के अंदर कन्वर्सेशन भी कर रहे हो और उस कन्वर्सेशन के अंदर उसको बता रहे हो कि तू कितना पावरफुल है और उसके सारे मूव्स को डिफेंड करते हुए किसी की भी ईगो हर्ट हो जाएगी भाई। सानेमी भी यही सोचता है कि कल का आया लौंडा मुझे सिखा रहा है, जिसमें टेंजन भी यही सोचता है कि यार कितना वियर्ड बंदा है भाई, कि भाई ये उस बंदे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसे थैंक यू बोल रहा है जो कि उसके जान के पीछे पड़ा है। और उसके बाद कागया एक चीज बोलता है, मतलब हाँ कागया द पर्सन बिहाइंड द डीमन स्लेयर कॉर्प, द ओजी पर्सन, जिसने भाई साहब बवाल ही कर दिया लेटेस्ट सीजन के अंदर। ऑल्दो इट इज वेरी सैड टू सी हिम गो बट एट द सेम टाइम वेरी ग्रेट कैरेक्टर। हाँ तो कागया जी ने बोला एंड ऑब्वियसली भाई कागया जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है डीमन स्लेयर कॉर्प में। सभी हाशिरा भाई उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। सानेमी एक बारी में सुनता है और बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के चुप हो जाता है। मतलब भाई साहब घुटनों पे आ गए, माफी मांग ली उन्होंने ऑन द स्पॉट। जिसमें रेंगोकू भी सोचता है कि भाई ये जंगली हो रखा था इतनी टाइम से, मतलब मेरे पे फाइट कर रहा था और ये अचानक से स्टॉप कैसे हो गया, ऐसा क्या है कागया में जो ये इसको इतनी इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं। हाँ तो इसके बाद कागया एक्चुअली में रेंगोकू के मतलब कॉन्फिडेंस से और आई से चाइल्डिश बिहेवियर से थोड़े बहुत इंप्रेस थे। वो ये बोलते हैं कि यार मेरे पास एक मिशन है तेरे लिए, तो अगर तुम्हें हाशिरा बनना है तो हमें एक 10 किजुकी डीमन के बारे में पता चला है, तुम उसको जाओ हरा दो और बन जाओ हाशिरा, क्लेम कर लो अपनी पिलर की पोजीशन। जिसे सुन के रेंगोकू एक्चुअली में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक सेंस ऑफ बिलीव महसूस करता है कागया की तरफ से, क्योंकि भाई किजुकी डीमन से लड़ने के लिए एक नॉन हाशिरा बंदे के ऊपर वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि तू जाके लड़ ले और मैं तेरे को हाशिरा बना दूंगा। तो ऑब्वियसली भाई फेथ तो आ ही जाएगा उस बंदे के लिए। इस चीज को लेके एक्चुअली में बाकी के जितने भी हाशिरास थे वो थोड़े शॉक हो गए और उनको अच्छा नहीं लगा, परेशान हो गए काफी कि ये डिसीजन सही नहीं है।
बट कागया ने जब उन्हें समझाया तो वो एक्चुअली में मान भी गए। ऑब्वियसली यू गाइस डोंट हैव एनी वर्ड इन फ्रंट ऑफ मी ब्रो। कागया भी लाइक डोप एस ब्रो। मतलब भाई कागया की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग, तो उनके डिसीजन लोग एक्चुअली में मान लेते हैं। वहीं ग्योमी कागया से ये भी पूछता है कि आपको क्या लगता है कि सच में रेंगोकू एक किजुकी डीमन को हरा पाएगा। वहीं उसके रिस्पॉन्स में कागया ये बोलता है कि रेंगोकू आने वाले टाइम में डीमन स्लेयर कॉर्प के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और इनफैक्ट वो हमें एक लाइट देगा जिससे हम सब लोग आगे बढ़ सके। मतलब बेसिकली कागया को रेंगोकू के अंदर एक लाइट दिखी थी, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे लगा कि आने वाले फ्यूचर में ये बंदा बहुत ज्यादा काम आएगा हमारे, मतलब डीमन स्लेयर कॉर्प को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। जो कि एक्चुअली में हम फैंस ने देखा भी है। वो लाइट जो क्रिएट की मुगन ट्रेन के अंदर रेंगोकू ने, उसकी वजह से डीमन स्लेयर के अंदर डीमन स्लेयर कॉर्प के जितने भी मेंबर्स थे, देन हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है तानजीरो, जेनित्सु, इनोसुके, जो कि एक्चुअली में भाई आफ्टर द रेंगोकू वाला इंसिडेंट तीनों ने ही बहुत ज्यादा अपनी पावर्स को ग्रो किया है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में टाइम बताया है, और एक्चुअली में बेटर डीमन स्लेयर्स बने हैं, जो कि हमें आने वाले टाइम में इन्फिनिट कासल आर्क के अंदर देखने को मिलेगा। लाइक युतारो वाली फाइट के अंदर भी टेंजन को एक्चुअली में कोई याद नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ रेंगोकू की याद आई थी, जिसे वो एक टाइम पे एक नौसिखिया समझ रहा था। हाँ, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद रेंगोकू को एक्चुअली में ये मिशन असाइन हो जाता है और ये वीडियो यहीं पे खत्म भी हो जाती है। सॉरी गाइस, यूट्यूबर हूँ, थोड़ा सा मतलब करना पड़ता है ये सब ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत ज़्यादा रीच आए। सो या नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी उसके अंदर एक्चुअली में हमारे रेंगोकू वर्सेस 12 की डीमन वाली फाइट होगी। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना इस चैनल पे, और प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं बहुत जल्दी ये पार्ट निकाल दूंगा, और मतलब आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन सो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना अगर तुम्हें एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट देखना बहुत पसंद है, कॉमेडी रिलेटेड। सो या मैं वहाँ पे भी बहुत एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम लोगों ने इनमें से कुछ भी नहीं किया तो मेरे पास एक रामबाण इलाज है। मैं श्राप चढ़ा रहा हूँ तुम लोगों के ऊपर, भाई मित्सुरी, रियस ग्रामरी, ये सब तुम्हारे सपनों में कभी नहीं आएगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो तुम्हारे ऊपर है। अरे टेंशन मत लो, मजाक कर रहा हूँ। अपना और दैट टॉक्सिक काइंड ऑफ वीव और यूट्यूबर कि मैं जबरदस्ती करूंगा। तुम्हारी मर्जी है, वीडियो पसंद आई तो कर देना, बाकी मैं चलता हूँ, मेरे पास बहुत काम है करने को। सो बाय, टेक केयर, विजल, पीस, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एनीमे एंड क्रिएट पीस। साइनिंग ऑफ, यू प्रणीक, बाय।